प्रभु शरण और रावण का भाई। देखो भाई, यहीं पे रुको, मैं श्री रामचंद्र जी को आपका संदेश पहुंचा के आता हूं। ठीक है भाई, भगवान प्रणाम। कहिए मित्र। भगवान, आश्चर्य की बात है कि रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आना चाहता है। आश्चर्य? रावण का भाई विभीषण, परंतु उनसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है जो वो हमारी शरण में आना चाहते हैं? सुनो प्रभु, यह रावण की कोई चाल हो सकती है। प्रभु जी सुनो सुनो, कुछ नया सा है गड़ा हुआ इसमें। बैरी का भाता आता है, गंभीर वेद है छुपा हुआ। और सुनिए भगवान, रजनीचर सब मायावी है, सीधा न समझिएगा इनको। उत्तर का मार्ग बताते हैं, चल जाते हैं ये दक्षिण को। भगवान, मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं, बनवा कर अभी बानरों से बंदी करवा दूं इसको मैं। नहीं नहीं मित्र सुग्रीव जी, मेरा मन कहता है कि इसमें विभीषण की कोई कर देना मेरा परम कर्तव्य है। क्या है दर्शन के कारण से सुनिए भगवान, मैं विभीषण को भली भांति जानता हूं। लंका में इन्होंने माता का पता लगाने में मेरी सहायता की, इसलिए हे प्रभु, इन्होंने दरबार में मेरा पक्ष लिया था। इस हनुमान जी, मैं उसका सच्चा साथी हूं, जो सब प्रकार से आर्थ है। मैं उसका सच्चा साथी हूं, जो जन मेरा शरणागत है। हे हनुमान जी, यदि शरण आ रहा है मेरी, तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने समीप बैठलाऊंगा और लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। आपका रामायण में स्वागत है। कुशल से कहें उपकार उपकार हनुमान जी, उपकार। आइए प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। उठिए उठिए विभीषण जी, उठिए। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए प्रभु। कहिए लंकेश, घर में सब कुशल पूर्वक तो हैं? और बताइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कहिए लंकेश, कुशल से हैं? घर में भी सब प्रसन्नता है? बतलाएं बतलाएं, मुझे मैं प्रस्तुत हूँ। क्या इच्छा है, क्या
आज्ञा है। वैसा ही आपको पाया है प्रभु। हे प्रभु, सुनो प्रभु, वह दास सदा बर्बादी है जो प्रभु पद का अनुगामी है। वह जन निष्कंटक निर्भय हो जिसका रघुकुल सा स्वामी है। निश्चल कुल में पैदा होकर अब तक बहुत बलवाया हूँ। रघुनायक मेरी बाह गए, मैं शरण आपकी आया हूँ। उठिए, उठिए। प्रभु, मैं लंका को त्याग कर आपकी शरण में आया हूँ। इसलिए प्रभु, मुझे आप अपने चरणों में स्थान दीजिए। क्या देख रही है? लंका पर विजय पाते ही तुम्हें लंकापति बनाया जाएगा। ये मेरा प्रण है। लो आ गया जो करो। उपकार प्रभु, आपका बहुत बहुत उपकार। अभी पिटेंगे तो लेके दो ओ बाबा हे प्रभु, ये दोनों राक्षस ऐसा नहीं अंदाजी है। वानर के भेष में रामादल में घूम रहे थे। मैं इन दोनों को पकड़ के यहाँ ले आया हूँ। महाराज मैंने कुछ नहीं किया। मेरे चाचा को हम पल दे भाई दुकान। हे विभीषण जी, ये दोनों कौन हैं? प्रभु, ये दोनों रावण के गुप्तचर सुख और कारण है प्रभु। और मेरा पीछा करते करते रावण की आज्ञा से ये यहाँ भेद लगाने आए हैं। कहो गुप्तचरों, बताओ तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। हम कहाँ से आए? वो ठेकेदार की बात छोड़ी क्या? समझे? हमने कुछ नहीं देखा, न कुछ सुना। हम तो ऐसे आए थे बस। हम तो पहले कानून भी कम सुनते हैं, जमीन के यहाँ कोई नहीं, हम तो बस। और वो हमने कुछ नहीं देखा, हमें समझ लीजिए हम लोग आ रहे हैं। हम दोनों महाराजा रावण ने भेजा था हम दोनों को विभीषण के पीछे भेद लेने भेजा था महाराज। हमने न तो कुछ सुना और न कुछ देखा। माने हमें माफ कर दो हमें। उठा भगवान मुझे करो मत करो, इसमें छोड़ दो, ये माफ कर दो। ये कोई तो ये मिल गयो, ये का कोई बात नहीं आने देने थे। ये आए बस ये काम का कौन भिटो। अच्छा गुप्तचर, हमें ये बताएं, हाँ, आपने यहाँ क्या क्या सुना? कुछ नहीं सुना। हमने तो बीमार भी नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ नहीं। है गुप्तचर, यदि आपने कुछ सुना भी है और देखा भी है तो यह बात निसंकोच होकर रावण से सब लगा देना। अच्छा, अब तो मैंने सब कुछ देखा है, सुना भी है। अब तो मैं बोलूंगा। अब मुझे और आप निश्चित रहें, हम गुप्तचरों पर प्रहार नहीं करते। ये भगवान से ये भगवान हे हनुमान जी, कहे भगवान जाइए इनको बाहर तक छोड़ के आइए। इनको मत भेजना। हम चले जाएंगे, हमारे पास ही आओगे सब कुछ है, हम चले जाएंगे। नहीं, तो भगवान बताइए, ये घर के पास में है।
प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहा है। ना उनके पालन करो ना। वो आप पर छोड़ के आऊंगा देवी को। माता ये जबान नहीं जाते बोलता। हेलो हेलो हे किष्किंधापति, हे लंकापति, कहिए प्रभु। बतलाओ अब क्या करना है? उस निश्चर पति दस्कंदर से किस भांति अब युद्ध करना है? इस 100 योजन के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं? क्या किसी प्रकार की किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं? प्रभु, आपकी सेना में अगणित सेना है, उस पर इस सागर पर आसानी से उनकी सहायता से पुल तैयार किया जा सकता है। किंतु प्रभु, सागर आपके कुल का अति पूजनीय है, इसलिए प्रभु मेरे विचार से तो सर्वप्रथम विनीत भाव से समुद्र से मार्ग मांगने का उपाय पूछना चाहिए। आप उचित कहते हैं लंकेश। भ्राता जी, हमें शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि बहुत विलंब हो चुका है। जब सीधी उंगली से घी न निकले तो वहां पर उंगली टेढ़ी करनी ही चाहिए। हे भ्राता जी, आपके अग्नि बाण से सारा समुद्र सूख सकता है, उसके उपरांत हम पार कर सकते हैं। भैया लक्ष्मण, नरमी से किया गया कार्य हमेशा सुखदायी ही होता है, इसलिए सर्वप्रथम हमें समुद्र देव से प्रार्थना कर मार्ग मांगना चाहिए। प्रभु, मेरे भी यही विनती थी कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और जिसमें मर्यादा बनी रहे वही कार्य आप भी करेंगे, इसलिए मैंने आपसे ये विनती की थी। ठीक है, आओ भैया। हो
खेवैया तुम्ही हो प्रभु जगन्नाथ तुम्ही हो। मार मांगते हैं। बिने न सागर ने सुनी बीत गए दिन तीन। अब उठे प्रभु ऊब कर रह न सके आसीन। लगता है अब मुझे कठोरता से ही काम लेना होगा। अब मैं अपने इस अग्नि बाण से समस्त समुद्र को सुखाए देता हूं। हे प्रभु, क्षमा करो नाथ, क्षमा करो। आप तो करुणा के सागर हैं। दया कीजिए भगवान, दया कीजिए। यदि आप अपने विचार पर दृढ़ रहे तो मैं मर्यादाहीन हो जाऊंगा। हे समुद्र देव, तो अब फिर आप ही कोई मार्ग बताइए। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान, गौरव भी मिटता है मेरा। सुनो भगवान, नल और नील बड़े वरदानी हैं। वह जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैरते जाएंगे। सुनो भगवान, यह अग्नि बाण उन पर छोड़ो जो खल है मेरे उत्तर में। आरंभ सेतु का कार्य करो, अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर है। हे भगवान, आपकी सेना में नल और नील नामक दो योद्धा हैं। यह बचपन पर बहुत ही उदंड थे। हर वस्तु को जल पर फेंक देते थे और आनंदित होते थे, और जब यहाँ पानी पर पत्थर फेंकते थे वहाँ तैरते रहते थे। इसलिए भगवान, नल नील से कहकर यहाँ पुल बनवाइए। यहाँ पर मेरी मर्यादा भी रह जाएगी और मैं अपनी लहरों को भी शांत कर दूंगा। हे समुद्र देव, आप निर्भय होकर हे नल्ले आओ, मेरा सम्मुख आओ। प्रणाम स्वीकार करें। हे नल्ले, समस्त सेना के सहयोग से आप लोग जाओ और शीघ्र अतिशीघ्र सेतु का निर्माण करो। मैं चाहता हूं कि सागर पार करने से पूर्व सागर तट पर अपने आराध्य महादेव के स्तुति करो।
कहिए लंकेश, आपकी क्या राय है? प्रभु, आपका विचार अति उत्तम है। जाओ नल नील। पुल तैयार हो गया है, जाइए, आइए, चलिए। हे नल नील, हनुमान जी और समस्त वानर सेना हम पर आप सबका बड़ा उपकार रहेगा। चलिए। हेलो हेलो। ओ श्री रामचंद्र की, ओ रघुलाल की। हे लंकेश, कहिए प्रभु। परंतु इस स्थान पर पूजन के कार्य हेतु हमें किसी पुरोहित की व्यवस्था कहाँ से होगी? प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको सुझाव देता हूँ। प्रभु, इस समस्त क्षेत्र में रावण से बड़ा ज्ञानी और सिद्धभक्त और कोई पुरोहित नहीं है। प्रभु, यदि आप उचित समझे तो पुरोहित रूप में उन्हें ही इस पूजा के लिए आमंत्रित करें। हे लंकेश, क्या वह हमारे आग्रह पर यहाँ आएंगे? क्यों नहीं प्रभु, यदि आप उन्हें पुरोहित के रूप में आमंत्रित करेंगे तो वे कभी मना नहीं कर पाएंगे। क्या कहा रावण? भ्राता जी, वह तो हमारा शत्रु है। भला किसी के राज्य पर चढ़ाई करने से सेतु के लिए उनको पूजन के लिए बुलाना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि वह हमारे शत्रु हैं। क्यों नहीं प्रभु, आप इस पर तनिक और विचार न कीजिए। पुरोहित की तो इस पूजा में आवश्यकता है ही, और आप आचार्य रूप में उन्हें आमंत्रित करेंगे तो वो पैर भाव त्याग कर आओ और रावण को आचार्य रूप में आमंत्रित करके आओ। जैसी आज्ञा हो भ्राता जी। भ्राता जी प्रणाम। कल्याण। से आना हुआ। आचार्य देव, मुझे मेरे भ्राता श्री रामचंद्र जी ने आपकी सेवा में भेजा है और आपको प्रणाम कहा है, और कहा है कि लंका पर आक्रमण करने के लिए जो सेतु हमने बनवाया है उसके पूजन हेतु बड़ा जी आपको आचार्य रूप में बड़ा आमंत्रित करते हैं। उनकी प्रबल इच्छा है
कि सागर पार करने से पूर्व महादेव की स्तुति कर शिवलिंग की स्थापना की जाए। अतएव आप आचार्य रूप में जी बड़ा बड़ा यही है। हमारा आमंत्रण स्वीकार करें। हाँ जी बड़ा हम आपके आभारी रहेंगे। ऐसे बड़ा ठीक है लक्ष्मण, एक शिव भक्त की इच्छा एक शिव भक्त अवश्य पूरा करेगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए आचार्य देव। कल्याण, आचार्य देव के चरणों में राम का प्रणाम। कल्याण हो। आइए आचार्य देव, आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हम पर बड़ी कृपा करी। हे आचार्य देव, मेरी इच्छा है कि समुद्र के इस तट पर एक शिवलिंग की स्थापना कर, इसलिए आपको कष्ट दिया। अति उत्तम विचार है। GS करो डॉट करो बीच में। समस्त पूजा की सामग्री तैयार की जाए और एक शिवलिंग की व्यवस्था की जाए। जैसी आज्ञा हो आचार्य देव। हे हनुमान जी, कैसे भगवान? एक शिवलिंग की व्यवस्था करवाइए। हे लक्ष्मण भैया, कहिए भ्राता जी। पूजा की समस्त सामग्री ले आइए। जैसी आज्ञा हो। छोटा है ना आपके लीजिए भगवान। जी भगवान, करो डॉट करो। अब मैं शिवलिंग की व्यवस्था करने जाता हूँ, ये मत आप पूजा की तैयारी करें। अभी ऐसे जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका क्या है? बोलो वाहिगुरु पहाड़ी ब्लॉक, वाहिगुरु पहाड़ी ब्लॉक, वाई ग्रुप। वाहिगुरु गुरु अच्छा वाई गुरु पहाड़ी ब्लॉक, हाँ बस वाई गुरु पहाड़ी ब्लॉक। ऐसी ऑफिस में डालना। मैं क्या हुआ, मैंने अभी क्या जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।
जय श्री राम। आइए आचार्य जी, आसन कर लीजिए। हे राम, नमामि समीपं निर्वाण रूपं, नमामि समीपं निर्वाण रूपं, शिवं व्यापकं अजं निर्गुणं निर्विकल्पं अजं निर्गुणं निर्विकल्पं चिदाकाशमाकाशं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशं मूलं तुरीयं गिराज्ञानगो गिरीशं गिरीशं गिराज्ञान सुसाराधि संकाय गौरं कबीरं सुसाराधि संकाय गौरं कबीरं दीपदासी शरीरं नमो बोली कल्लोली चालू जगंगा बोली कल्लोली चालू जगंगा लहद माधवा देव चंद्रे भुजंगा लहद माधवा कलपकुंडलं भो नेत्रं विशालं कलपकुंडलं भो नेत्रं विशालं नमामि भवानी पदं पारभागं नमामि भवानी पदं पारभागं नमामि भवानी पदं पारभागं हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। और इस समय दक्षिणा हेतु हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए हे आचार्य देव सप्रेम सहित यह पुष्प ग्रहण कीजिए। हे राम, मैं एक पुरोहित होने के नाते तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। हे राम, तुम इस युद्ध में धर्म के रास्ते पर खड़े, इसलिए हे राम, ये विजय का माल जो मुझे स्वयं भगवान शंकर के द्वारा प्राप्त हुआ है, ये विजय का माल जिस योद्धा के गले में रहेगा
वो कभी भी युद्ध में उसे कोई परास्त नहीं कर सकता है। जाओ, पुरोहित होने के नाते ये विजय का लाल मैं तुम्हें सौंपता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि जाओ, इस युद्ध में तुम्हारी विजय हो, तुम्हारी विजय हो। खाओ, जाओ, अब तुमसे सामना युद्ध भूमि में किया जाएगा। विभीषण जी, कहिए प्रभु। ऐसी आपकी आज्ञा भगवान। चलिए भगवान। आइए हनुमान जी। श्री रामचंद्र की, की। आइए प्रभु, इस फूल को रात में चैन करने चाहिए। आइए हनुमान। जय श्री राम। और अब इस समुद्र तट पर बैठे हुए हैं। हे सखा विभीषण जी और सखा सुग्रीव जी, आइए प्रभु। अब बताएं, आप सभी का आगे के लिए क्या विचार है? अब हमें आगे क्या और किस प्रकार रणनीति बनानी चाहिए? अपना अपना सुझाव दो, क्योंकि गुप्तचरों के जाने के बाद रावण की ओर से अभी तक कोई खास समाचार नहीं प्राप्त हुआ है। कुछ खबर नहीं वह क्या खाना है। हाँ, हम तो उसके घर आ पहुंचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों है? कुछ भेद न इसका पाया है। प्रभु, आपका कथन सत्य है, परंतु दरवाजे बंद देखकर यह न समझ लेना करता होगा। अपने बच्चियों सहित है अवश्य विचार करता होगा। प्रभु, दरवाजे बंद देखकर ही ये समझ नहीं करता होगा अपने सचिवों के सहित वह अवश्य विचार करता होगा। प्रभु, कुछ दिन देखिए राय है या धीर नीति बतलानी है। रिप को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। इसलिए प्रभु, हमें कुछ औपचारिकता करनी चाहिए। ठीक है विभीषण जी, आपका विचार भी उत्तम है।
मोहब्बत 2-4 दिन की नहीं, नहीं भगवान नहीं, 2-4 दिनों की है मोहब्बत। मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को वर्षों की नहीं लगती है। हम राज भवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चय ढक जाएगा। ये सीता माँ को ले जाएगा, ये खतरे में को आएगा। बजरंगी की बात सुन बोल उठे कबीराम। जय पाने के लिए यह भी उचित उपाय। अब तो विचार यह सुंदर है, इस कटने मरने से पहले उसको समझाना उचित है। भगवान हमें एक बार दोबारा सखा हनुमान जी को भेजना चाहिए। हे हनुमान जी, कहिए भगवान, आज्ञा कीजिए। हे सखा हनुमान जी, थोड़ा मेरी बात सुनो। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की, फिर एक बार बस तुम्हें वहां तकलीफ उठाओ जाने की। भगवान, मैं आज सभी के विचारों को बड़ी बात ही सुन चुका हूँ, परंतु मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। परंतु कि हनुमान जी को ही कार्य के लिए भेजा जाए, यह नहीं भगवान, दोबारा न भेजा जाए, क्योंकि रावण वैश्य ही यह समझेगा सारा आधार हनुमान पर है। आता है यही बार बार, उस कारण यही गिरावट है। जो कुछ सुझाव रखता हूं मैं, इसमें है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, यह समझदार बलवान भी है। अंगद को हम इस दूत कार्य के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि हट जा। अंगद बाली तने तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में, इसलिए भेजने से डरते हैं। कहाँ जा रहे हो? क्यों? भगवान भगवान सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सर पर हाथ। जिस पर कृपा आती हो वह जाकर लड़े रसातल में। निर्भय है उसको भय कभी नहीं, उत्तरांचल से उत्तरांचल तक निश्चय ही धाक जमाऊंगा। मैं रावण की राजधानी में, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी में। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं।
युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं भगवान। और सुनो भगवान, मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूं। है मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, सत्वर जाने को इच्छुक हूं। हे युवराज अंगद, अगर आपकी यही इच्छा है तो सुनो। हेलो युवराज, जानते हैं हम यह है, सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ कुशल तुम हो। सुनो अंगद, कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते या ना, बलवीर जहां तक संभव हो सब झगड़ा सुलटाते आना। ओ आज्ञा भगवान। यह भली बात जतला देना उस अभिमानी रावण को, घर भर में एक विभीषण ही बस रह जाएगा तर्पण को। लंकेश, मैं आपका संदेश रावण तक अवश्य पहुंचा दूंगा। प्रणाम। जय भक्त। जय श्री राम। बड़ी दूर से आप आए हैं। भगवान राम आपके स्वर्गीय पति को अपने शरीर जोड़ने में स्नान देंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसी भगवान राम से कामना है। 500 रुपये श्री मधुसूदन नौटियाल पदमपुर मोटड़ा। महाराज, रामादल के सेना से एक कपिगण आया है और अपने को अंगद बताता है। और रामादल से? हाँ महाराज, तपस्वी बच्चों के सेना से अंगद नामक कपि आया है, अपने को दूत बताता है और कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में है। महाराज, यदि आज्ञा हो तो आने दो, राजा धीराज की सेवा में। मंत्री जी, उस दूत को आदर सहित दरबार में पेश किया गया। जो आज्ञा हो महाराज। आइए, महाराज ने याद किया है, आइए। जय श्री राम। जय शंकर की। अरे बंदर, तो कौन है और इस सभा में किस लिए आया है? कहां से आया आके अंदरेगा? नहीं जाने पल तेज हमारा, नहीं जाने पल छोड़ा नहीं रावण दस भाला छोड़ा। बंदर, तुम जो भी हो अपना परिचय दो और आने का कारण का बखान करो। अंगद नाम बलि कर दे नाम, 300 का पाओ नहीं भवते 300।
मैं स्वर्गीय बानाराज वाली का पुत्र हूं। अंगद मेरा नाम है और मैं श्री रामचंद्र जी की आपके लिए एक संदेश लाया हूं। तो तुम ही मेरे मित्र बाली के पुत्र हो। मैं तुम्हें ढंग से निहारना चाहता हूं। अंगद, क्या तुम ही सचमुच में अंगद हो जिस पिता का राम ने वध कर दिया? ही बाकी वाला है, क्या तुम ही पिता का घातक है? यदि तेरा कर्म नष्ट होता, यदि तेरा कर्म नष्ट होता तो होता आज अकाल में, तो कहारे में आई क्या तुझको लाज नहीं? संघारा किसे पाईवा? अगर सुनो, संघारा किसे पाईवा? धिक्कार तो उसका तेरे पास का है, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। यदि अभी तो मुझसे मिल जाए, यदि अभी तो मुझसे मिल जाए तो तेरी सदगति हो जाए, तो तेरी लंका सेना का सेनापति पद तू पा जाए। सुनिए महाराज, लंकेश, मैं यह सेवा करता मगर, मैं यह सेवा करता मगर मुझ में इतनी योग्यता, मुझ में इतनी लंका का सेना अध्यक्ष प्रिय और वीरता। सेनापति अगर चाहते हो, सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में हाजिर है, तो रामा वो चार नहीं वहां सैकड़ों ही सेनापति बन गए।
अकेले कहने वो चुराई छाए लगा ऐसे पूरा चले रहने ये लड़के मैं आपको समझाने आया हूं आप श्री रामचंद्र जी से संधि कर लीजिए और माता सीता जी को सम्मान सहित उनके पास भेज दीजिए और साथ में उनसे क्षमा मांग लीजिए वो आपको अवश्य क्षमा कर देंगे अंगद अब मेरी समझ में आ गया है कि वे तपस्वी छोकरे रावण की शक्ति से भय खा गए हैं और इसीलिए बार बार संधि का प्रस्ताव भेज रहे हैं। परंतु सुनो, अगर तुम संधि करना चाहते हो, अच्छा यदि संधि ही चाहते हो, अच्छा यदि संधि ही चाहते हो, मंजूर मुझे वास्तव में तेरा कोई दोष नहीं। बस यही या कुछ और अधिक, बस यही क्या और अधिक, चारों बातें साधारण है, चारों जाकर उनसे कह दूंगा, चारों बातें साधारण। जिन हाथों ने पुल बाना है, जिन हाथों ने पुल बाना है, वे उसे तोड़ भी डालेंगे, वे उसे लंका माल भीषण है, हम लंका में हो चुकी हानियां अब तलक, हो चुकी हानियां अब तलक, उनको तो हम सब भर देंगे, उनको तो। पर एक हुई है महान, वह कैसे पूरी कर देंगे। जब जब तुम घर में जाओगे, जब जब तुम घर में जाओगे, तब तब नजरों में आएगी, तब तब श्री दुर्गा की कलीला फिर इस प्रकार जोड़ी जाए।
हे अंगद, अंगद का तुझको क्या कही, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके चाहते का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम वरुण कुबेर स्वयं सहित इन बाणों से थरपाया है। जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है, यह मशहूर कहावत है। जो कच्चा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, पानी के बंधन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया जो थापट को। खलास बंदर श्री सूर्य देव संकेतों पर पूर्व से पश्चिम जाते हैं, आज्ञा से मेरे पान देख झंडाते और गरमाते हैं। गुस्सा करनी गुस्साइयों था और न कोई दूजा है, अपने चीजों को काट संकल को मारे पूजा है। सुनो, भूसाला में 10 मुंडों का जब ये आधार बनाया था, तब दया आ गई थी माली को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। कुछ लोग सहस भाव में भी सब साल किरकिरी कर दी थी। कुछ सुधी है धनुष महोत्सव में जब 100 पर वृद्धि धरती थी। अरे वो लड़के बेशरम की स्कूल में लाल हो, अपने ही बाप के खून का जो दलाल हो। आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत। नहीं हो सकती थी तुझमें, तो मेरे पास आ जाता, मैं तेरे बाप का बदला उसी अक्सर चुका देता। लड़केश, यहाँ पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोचिए, जान अपनी बचाने की। अरे बंदर, सभा को रोको नहीं, ये क्या तेरी हिमाकत है, तेरे से युद्ध करने की बड़ा क्या उसकी ताकत है। नगर कमंड इतना रावण, जहां एक रोज पानी है, तेरे से हो आना गुजरे, जहां बाकी कुछ निशानी है। अरे वो जाहिल, चुनाव को रोको जाहिल, तेरे काम खाए है, तेरे जैसे बच्चे को मैंने कभी पढ़ाए है। क्यों बात आता नहीं तू शरारत से, शरारत से क्यों बात आता नहीं तू शरारत से क्यों बात आता नहीं तू शरारत। शरारत से क्यों बात आता
तू है जिंदा जब तक मैं जाता नहीं शरारत से तो आज आता नहीं दूसरा। मैं जितनी नरमी दिखा रहा हूं दूसरा ही मेरे सर पर चढ़ रहा है। मैंने अब तक तेरी बातों को बहुत सह लिया है और तुम खामोश हो जा। तुम्हारे तल में लंका का सामना करने के लिए कोई योद्धा नहीं है। अगर ये अंगद हमसे लड़ने योग्य नहीं तो ही तुम्हारे तल में ही अंगद
किष्किंधा के राजा प्यारे, किष्किंधा के राजा प्यारे, कौन लड़ेगा उन संगी हारे, किष्किंधा के क्या करज पड़ी है सागर को, जो किसी काल से मेल करे, किस लिए दिवाकर दीवाना दीपक से जाकर खेल करे। सुनो राकेश, बातें तो बहुत हो चुकी हैं। मैं तो श्री रामचंद्र जी की सेना का एक छोटा बानर हूं, परंतु तेरा भ्रम दूर करने के लिए मैं अपनी एक शक्ति का एक साधारण सा चमत्कार दिखाता हूं। इन्हें देखो, इन्हें ना अरे मंत्री का अधिकार बनता है। चलो ना, ये है बंदर, इनको बड़ो बंदर नहीं देख लो। दुनिया की का फिर जिंदगानी फिर हर जिंदगानी खुश रहे तो नौजवानी फिर हो गया, खराब हो गया। मेरी हालत खाना खा के नहीं आया था मैं। तो बड़े तुम तो मेम साहब ने कह दिया खा के चलना, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है, खा के आ जाओ। तुम तो फिर की तरह जाओ। ये सारा दिन बड़े क्या
चलो भाई मेरे ये देखो बकाही लोग गाँव का पहले निकल यहाँ जी शाबाश लग जाओ ये बोले सिंबल का क्या सिंबल पूरे सब महाराज मैं भी एक बार कोशिश करूं मंत्री जी, हाँ जी जल्दी से जल्दी हाँ इस बंदर के पैर को उठाकर हैं? नदी में बहा दो। नदी अभी बरसात में नदी अब कब नदी पर आइन जगह इधर चला देता हूँ मैं खाने खाने चलाऊं महाराज दोनों टंगड़ा उठाऊंगी खुटाऊं कौन सा वाला टांग उठाऊं बो बंदर देखे तो उन्हें बिटाई लगे मिटे एक बांदर ने पहले चिचोड़ रखा मारेंगे मेरे को मत भेजो पर कोशिश कर रहा हूं महाराज का आगे तो मानना ही पड़ेगा अब चाहे मोरे झोंचा बच्चों झोंके करना महाराज मैं गया था होटल में बालाजी में पेट भर कर मिठाई खाई और मैंने मुंह में देखा तो खड़ा था बल दे भाई महाराज ये खुट है क्या है बब्बा मिलवा दन पैसा कील जो ओ बब्बा महाराज मेरे को 3-4 दिन की छुट्टी दे दो ओ बब्बा ये बुए महाराज समझ आते हैं ये टांग नहीं महाराज ये टांग नहीं मेरे को लगा गुल में ठोकिया जीऊंगा बब्बा महाराज मैंने बहुत टांग उठाए पर ये टांग पहली बार देख रहा हूँ बब्बा ये बहुत बलशाली बंदर है महाराज मंत्री जी, हाँ जी फिर कोई युक्ति निकालो। क्या निकल निकालो ऐसा करता हूँ महाराज मैं थोड़ा घी हुई खा के आ जाता हूँ थोड़ा ताकत आएगी महाराज बहुत दिन से घी नहीं खाया मैंने घी खाया तो कन बड़े हो रहा था महाराज ये आजकल तो दूध भी नहीं थे प्योर दूध छनी पर ठीक जा रहा हूँ मैं वहाँ क्या बोलते हैं उसको एक बार और महाराज देखता हूँ आप क्या कहते माने अगर टांगू नहीं उठान तो तब भी मोरो छो और टांगू उठा दो तब भी मोरो छो तो मेरे काट जान बोलो देखिए जा एक मिनट मिला मुझे मुख में नहीं देख रहा महाराज आपको कंधा भी गया ये कंधा ले छाई ये भी गया वो बेटा उठाओ कहिए बिना शरीर का परिचय दो। चलूंगा जिस जगह पर उस जगह भूचाल आएगा जमीन तो क्या चीज है आसमान थल आएगा काल का भी काल हूं मैं वह भला मेरी पाल लाएगा भस्म हो जाएगा वो जब मुझसे नजर मिलाएगा इसे तो एक ही झटके में कई चक्कर खिला दूंगा ये तो क्या चीज है पूरी छवि को हिला दूंगा उठ गया उठाए ऐसा भी
का है। इसके पांव में कुछ लगा हुआ है। मिल पहले बोल देता। खैर बाद में देखा जाएगा। हम सब लोग खाएगा जो चलो। पुत्र मेघनाथ, आज तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई। खैर मैं स्वयं जाकर इस बंदर को लंकेश सुनो, खड़ा है सामने अंदर, भ्रम अपना मिटा ले तू। कोई बाकी रहा हो तो उसको भी बुला ले तू। अभी है वक्त लंका को तबाही से बचा ले तू। प्राण करता है जो तू अब पर अपना निभा ले तू। न फिर से वक्त मिलने का जो तू इस वक्त चूकेगा, पलक आंसू बहाएगा और जमाना मुंह पे खाएगा। तो कैंची की तरह जुबान चलाता है। अभी तूने 10 कंदर की शक्ति को नहीं देखा है। अभी मैं तेरे मान का चकना चूर कर देता हूँ। हुआ है तू दीवाना, होश में अपने तू आ रावण। मेरे चरणों में तू नाहक न अपना हाथ लगा रावण। यदि अपने गुनाहों का तू पश्चाताप करता है तो जाकर राम के चरणों में सर अपना झुका रावण। खामोश, जा हट जा, भाग जा यहाँ से, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा यदि तू जुबान चलाएगा। उन तपस्वी बच्चों से कहते तत्पर हूँ मैं रण करने को, वो उल्टे पैरों खड़ जाए या जाए कटने मरने को। लंकेश, श्री महाराज नाराज हो, महाराणा दल को जाता हूं। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूं। यदि रघुराई के शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। संगत खाओ। लंकेश, अगर तुम्हारी यही इच्छा है और रण करने की तैयारी है तो हमारी तरफ से भी युद्ध का ऐलान है, ऐलान है।